देखिए, दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद ही खराब हो चुकी है। राजधानी की हवा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। नोएडा सेक्टर 62 में AQI 882 दर्ज किया गया है। अशोक नगर की अगर बात करें तो यहां पर AQI 806 दर्ज किया गया है। कालकाजी में 581, सुखदेव विहार में 547, आनंद विहार में 718, IP एक्सटेंशन में 631, गाजीपुर में 718, करोल बाग में AQI 684 दर्ज किया गया है। तो आप स्थिति समझिए, दिल्ली एनसीआर में लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियां जो है वो उठानी पड़ रही हैं। सांस लेने में दिक्कतें, कई बीमारियों से ग्रसित लोग होते हुए नजर आ रहे हैं। खांसी, जुकाम, अब स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, आंखों में जलन महसूस लोगों को हो रही है। मास्क का प्रयोग लोग कर रहे हैं। बीच में AQI थोड़ा कम जरूर हुआ था, 400 के आसपास पहुंचा था, लेकिन एक बार फिर से हर बढ़ते दिन के साथ AQI जो है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में लगातार बना हुआ है। नोएडा सेक्टर 62 की अगर बात करें तो AQI यहां पर 882 दर्ज किया गया है आज। इसके अलावा बाकी इलाकों की बात करें तो अशोकनगर में AQI 806 दर्ज किया गया है। ये तमाम जो AQI है, देखिए लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर श्रेणी में आते हैं। आप समझिए कि लोगों को सांस लेने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि जगह जगह पर देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए पानी का छिड़काव जगह जगह पर किया जा रहा है, लेकिन उसका भी कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार जो AQI लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ ठंड लगातार बढ़ रही है दिल्ली एनसीआर में, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की मार। शालिनी हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर जुड़ चुकी है। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। शालिनी, हम लगातार दिवाली के बाद से देख रहे हैं कि किस तरह से AQI बहुत ही ज्यादा गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। बीच में 1-2 दिन पहले थोड़ी स्थिति अब ठीक नजर आ रही थी, क्योंकि 350-400 तक AQI लेवल पहुंच चुका था, लेकिन अब एक बार फिर से देखिए अब 800 के पार कई इलाकों में पहुंच चुका है AQI। काफी ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई है दिल्ली एनसीआर में। बिल्कुल, देखिए, और इसी वजह से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी टिप्पणी देनी पड़ी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा था कि इस तरीके से जहरीली हवा में दिल्ली वाले सांस ले रहे हैं, ऐसे में मास्क भी पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। और आज अगर आप देखें तो हवा जो है वो बेहद खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। इसी वजह से कई जगहों पर, नोएडा दिल्ली एनसीआर का एरिया है, वहाँ 800 के करीब जो है वो अब पहुंच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और कई जगहों पर 500, 600 और 700। 500 तो हमने फिर भी देखा था 2 से 3 दिन पहले किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया था, लेकिन 800 एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और सरकार को भी कटघरे में सुप्रीम कोर्ट ने खड़े कर कई सवाल पूछे थे कि आखिर वो कौन से मेजर्स हैं जो सरकार आ रही है जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम किया जा सके। जिस तरीके से जहरीली हवा में दिल्ली और दिल्ली एनसीआर वाले सांस ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करने के लिए या बेहतर हवा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। क्योंकि ग्रैप 3 लागू हो चुका है, ग्रैप 4 लागू हो चुका है, लेकिन आप अगर देखेंगे कई ऐसे कंस्ट्रक्शंस हैं जो अभी भी चल रहे हैं। वाटर स्प्रिंकलिंग तब कराई गई जब एयर क्वालिटी इंडेक्स चरम पर पहुंच चुका था। तो आप सोचिए, सरकार एक कदम जो है वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं, और शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अपनी टिप्पणी देनी पड़ी थी। और आज जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 800 का आंकड़ा पार कर चुका है, ये ऐसी एक बड़ी चिंता है कि किस तरीके से अब लोग जो है वो बाहर निकलेंगे, कैसे सांस लेंगे। क्योंकि अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो आप ऑफिस जाएंगे कैसे, जिन लोगों के लिए एक डे टू डे लाइफ का एक सबसे बड़ा वे है ऑफिस जाना, उनके लिए जरूरत है। अगर इस तरीके से आबो हवा रही तो कई लोगों को जो है समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी इन तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद ही खराब हो चुकी है। कई जगहों पर AQI 800 के पार पहुंच चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर सुनवाई भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट सख्त आदेश जारी कर सकता है, ये कहा जा रहा है। आज भी प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में सांसों पर संकट कायम है। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में बना हुआ है।
सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा की मांग को लेकर प्रदर्शन तक किए जा रहे हैं। और इस बीच सबकी निगाहें प्रदूषण की गंभीर समस्या को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर लगी हुई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के सुझाव को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अल्पकालिक कार्रवाई से समस्या हल नहीं होगी, सिर्फ एक पक्ष नहीं, मजदूरों को भी देखना होगा। हमें व्यापक दीर्घकालिक समाधान चाहिए। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि ऐसा आदेश लोगों के जनजीवन पर व्यापक प्रभाव डालेगा और लाखों लोगों की आजीविका को खतरे में डाल देगा। लेकिन आज जो सुनवाई होगी उस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कोई सख्त निर्देश यहां पर कोर्ट की तरफ से दिए जा सकते हैं।